Hi friends, welcome to our class. Last class we have started what is computer and how we can switch on the computer and how computer process. And we have also studied about the some basic part of computer, monitor, keyboard, mouse, UPS, CPU, and CPU is the brain of computer, central processing unit, full form of CPU. And also full form of UPS is equal to uninterrupted power supply. लास्ट क्लास में कहती मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि हम अगर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो हम पहले क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं. इनपुट कहां पर जाता है, सीपीयू को जाता है. सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में वो प्रोसेस होके हमको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको डाटा मिलता है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे. तो इनपुट हम कैसे देंगे, इनपुट डिवाइस. व्हाट इज इनपुट डिवाइस. What is input device? The device through which we can give input to the system or computer, that is called input device. The device through which we can enter our data to computer. The device through which we can enter our data to computer is called input device. Example कौन? हम फर्स्ट एग्जांपल ने बुझिया. फर्स्ट एग्जांपल है कौन, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, आपरे कौन, स्कैनर. आउ कौन ही परियो, आउ कौन और क्या है, एक्सेप्ट. तो हम क्या करेंगे, हम अभी जानेंगे इनपुट डिवाइस का क्या क्या हो सकता है. हमको वो याद नहीं रखना है. आप बोर्ड के एग्जाम के लिए भी तैयार करो, आपको याद नहीं रखना है. आपको ये याद में रखना है कि आप जिसके माध्यम इनपुट दे रही है, आप दुकान में जाके बोलेंगे मेरा ये थोड़ा स्कैन करके प्रिंट निकाल दीजिए. तो आप क्या करेंगे, पहले आपका जो कॉपी होगा उसको पहले वो स्कैन करता है. स्कैन करेगा मतलब इनपुट दिया किसको, सिस्टम को. फिर सिस्टम उसको आउटपुट देने के लिए प्रिंटर के पास भेज रहा है या नहीं. तो हम क्या देखें, जिसके माध्यम से हम इनपुट दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट डिवाइस बोल रहे हैं. ओके. तो क्या हुआ, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर. देन हम क्या करें, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करें. प्रोसेस के बाद हम क्या बोलिए कि आउटपुट निकलता है. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस. The device through which we get out. जो डिवाइस है हमारा, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोल रहे हैं. एग्जाम्पल क्या है, पहला हम बोलेंगे प्रिंटर. अभी मैं एग्जाम्पल दिया, दुकान पे जाओगे तो प्रिंटर में तुमको आउटपुट में निकलता है ना, नहीं. उसके बाद जेरॉक्स मशीन हो सकता है. और क्या हो सकता है,
पहला वाला तुम्हारा मॉनिटर होगा, क्योंकि तुम जो भी डाटा देख रहे हो उस मॉनिटर के हेल्प में दिख रहे हो। मैं बोला था हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि हम जो जिसमें हम देख रहे हैं उस मॉनिटर को बोलते हैं कंप्यूटर, लेकिन मैंने क्या बोला था, पूरा सिस्टम को हम कंप्यूटर बोल रहे हैं। बोला था या नहीं, लास्ट क्लास बोला था। तो मॉनिटर हो गया। और क्या है मॉनिटर के बाद? प्रिंटर, जेरॉक्स, मॉनिटर, मोबाइल्स के मॉनिटर ही जाता है। और तुम्हारा क्या आएगा, स्पीकर तुम्हारा आएगा। स्पीकर हम क्या कर रहे, हम डिवाइस के थ्रू में आउटपुट निकाल रहे हैं। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, हमारा वो डाटा हो सकता है, हमारा वो वैल्यू हो सकता है, वो हमारा कुछ भी हो सकता है। तो स्पीकर के माध्यम भी हम आउटपुट पा सकते हैं। तो अभी हमें क्या बोला, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बोला। अभी हम क्या बोले, कहां से कहां तक गए, इनपुट गए, इनपुट या नहीं, इनपुट से सीपीयू, सीपीयू से कहां गए, आउटपुट। मैंने क्या बोला, उसमें क्या होता है, कुछ स्टोरेज का सेटिंग होता है। स्टोरेज सेटिंग होने के बाद स्टोरेज हम इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकाल दिए। अभी हमारा इतना हुआ है। अभी हम स्टोरेज के बारे में पता करें, वो क्या होता है। वो कंट्रोल यूनिट, मैंने बोला था लास्ट क्लास, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोला था। लेकिन जो मेमोरी यूनिट था उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो अभी हम क्या बनेंगे, वो मेमोरी किस टाइप का मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है हम अभी जानेंगे। तो थोड़ा नोट कर दीजिए, इनपुट डिवाइस और व्हाट, आउटपुट डिवाइस। मैं लिखा रहा हूं, थोड़ा नोट कर दीजिए। हो गया? इसका नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल दो, वीडियो पॉज करके हो जाएगा। हम बेसिक से दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए कोशिश करो। अगर आप हाफ देख के छोड़ दोगे तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब आप पूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अभी हम क्या बोले, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोरेज बोल रहे हैं। आपका घर में स्टोर रूम होता है, आप क्या करेंगे, आपका नेसेसरी और अननेसेसरी डाटा और थिंग को आप वहीं पे स्टोर कर रहे हैं, इसलिए आपको स्टोर रूम बोला जाता है। तो मेमोरी जो सेव करते हैं उसको भी स्टोरेज कहा जाता है। तो हमारा क्या है, स्टोरेज सिस्टम में क्या है, पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। इंपॉर्टेंट है, जब भी जाओ, जहां पर भी जाओ, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी एक क्वेश्चन आता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के बारे में आपको जानना जरूरी है। प्राइमरी मेमोरी का क्या है, राम, हार्ड डिस्क। ओके, तो राम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, उसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, उसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, हम अभी वो जानेंगे। मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूं राम का एब्रिविएशन, राम, उसका एब्रिविएशन क्या है, रैंडम व्हाट एक्सेस मेमोरी। जब भी आप क्या कर रहे हो, एब्रिविएशन लिख रहे हो ना, उसके पहले वाला का सब क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा। और एक है, और एक है, वो क्या है, रोम है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, नोट, नोट इट, नोट किया।
क्या ना, नहीं हो गया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, RAM क्या है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। हम सबको पता है कि जहां भी कुछ हो रहा है, हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, पहले वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के अंदर वो पहले स्टोरेज में सेव हो रहा है। सेव तो हो रहा है, लेकिन जब तक हम सेव नहीं किए हैं, वो परमानेंट सेव नहीं होता है। हमको परमानेंट सेविंग करना पड़ता है या नहीं, हमको परमानेंट सेविंग करना पड़ता है। तो जब तक हमारा डाटा हम और यूजर परमानेंट सेविंग कर नहीं रही है, उस समय के लिए डाटा जहां पर भी स्टोर होके रहता है उसको RAM बोला जाता है। कहां पर वो स्टोरेज होके रहते हैं, स्टोर होके रैंडम एक्सेस मेमोरी में। उसका नाम ही देखो ना, रैंडम है, तो मतलब कुछ समय के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, कुछ समय के लिए ही मेमोरी को एक्सेस करता है। इसको लिए क्या बोले, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोली। लिखो जी, डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज RAM। मैंने क्या बोला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको क्या कहा जाता है, उसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, वोलाटाइल। लेकिन तुम्हारा हार्ड डिस्क क्या है, वो नॉन वोलाटाइल है। उसका फुल फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म के बाद वोलाटाइल मेमोरी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अगर डाटा को टाइप कर रहे हैं तो वो कैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सोचो आलोक टाइप किया, इनपुट दिया, इनपुट, आईपी मतलब इनपुट, ओपी मतलब आउटपुट दिया। मेरा जो वो डेस्कटॉप में आउटपुट आया है अभी, मैंने तो उसको सेव नहीं कहा है, मैंने सेव किया है कि मैंने सेव नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है, वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको रैंडम टाइम के लिए सेव करके रखा है। अगर आप सेव नहीं किए हो, आपका करंट शायद कट हो, करंट कट हो गया, आप छोड़ो, उसके बाद आप अगर वो आपको क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, तो क्या होगा, आपका ये आलोक इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो जाएगा, नहीं तो सोचो आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, आपका डेस्कटॉप ऑफ हो गया, तो क्या होगा, आपका ये डाटा इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको एक्सेस किया था। उसका काम क्या है, थोड़ी देर के लिए एक्सेस करके रखना। पर जब तक आप सेव नहीं किए हो, आपको वही क्या कर रहा है, सेव करके रखना। उसको वोलाटाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इरेज कर देता है, टेम्पोररी उसको कैचअप करके रख रहा है, इसलिए उसको वोलाटाइल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोलाटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है, RAM। या याद रखना, वो कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड के क्वेश्चन में आएगा, जहां पर भी कंप्यूटर का एग्जाम होगा वहीं पे क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन हो रहा है तो। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला, रोम बोला, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, आपका सीडी आप देखोगे, सीडी अभी नहीं आ रहा है, वो डिस्क में नहीं दे रहा है, अभी जो नया आ रहा है ना, अभी इसमें नहीं दे रहा है। तो आपका ये जो सीडी है 722 MB शायद, उसका साइज था कुछ ऐसे 722 MB, और हाँ, उसमें क्या था, प्री डिफाइंड था, प्री डिफाइंड मेमोरी है। प्री डिफाइंड क्या है,
जब हम कुछ नया खरीदते हैं सिस्टम और बुक, हमको एक वो सीडी देता है या नहीं? तो क्या होता है, पहले उसमें डाटा एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, सेव हो चुका है कैसेट में। और वो जो कैसेट है सीडी बोल रहे हैं, सीडी में ऑलरेडी डाटा पहले से होता है, हम सेव करके रखे हुए। लेकिन क्या होता है, जब हम उसको सीपीयू के अंदर डालेंगे, उसमें जो डाटा है वो हमको आउटपुट आता है नहीं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है कि तुम डाटा एडिट कर सकते हो वहां पे, बट यहाँ पे क्या होता है, वो ओनली रीड कर सकता है। आप उसमें जो डाटा होगा उसको आप आउटपुट के माध्यम से देख सकते हो। ओके, ये था टोटल पार्ट हमारा प्राइमरी मेमोरी का। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, हार्ड डिस्क। वो जो हार्ड डिस्क है ना, वो सिस्टम का स्टोरेज पार्ट वही संभालता है। हम जब डाटा को सेव करते हैं, उसके बाद हमारा कहाँ पे जाता है, वही हार्ड डिस्क में ही जाता है। हार्ड डिस्क में सेव होता है, सी ड्राइव होता है हमारा, डी ड्राइव होता है। देखा होगा, और कोई अगर लैपटॉप ओपन करेगा तो माई कंप्यूटर जाओगे तो देख लोगे सी ड्राइव डी ड्राइव होता है। और अब अगर तुम कुछ चिप यूज कर रहे हो तो पेन ड्राइव अगर कुछ यूज कर रहे हो तो उसको जी ड्राइव समझ एक्स्ट्रा कुछ एक दिखाएगा, समझ गए। नहीं तो अगर ओटीजी कोड यूज कर रहे हो तो आपका डिवाइस का नाम भी आ जाएगा। लेकिन वो जो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले हम जब डाटा एंट्री करते हैं, पहले वो रैम में और स्टोरेज होके रहता है, उसके बाद हम जब सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में आ जाता है। तो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हो कौन, हार्ड डिस्क। ओके, तो अभी हम खत्म किए स्टोरेज पार्ट। हमको अभी इतना ही जानना है, बेसिक पार्ट में इतना ही जानना है। अगर आप रैम बोलोगे तो वो रैम का भी टाइप है, DRDA, 3 टाइप है उसका, 3 और 4, DRDA PR, हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमको बेसिक जानना है ना, तो बेसिक के लिए इतना ही जानना है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो अभी हमारा क्या हुआ, स्टोरेज पार्ट हो गया। ओके, हम क्या किए, एक डाटा लिए, डाटा को इनपुट कीजिए, इनपुट करने के बाद क्या हुआ, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, कंट्रोल यूनिट गया, कंट्रोल यूनिट के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को आया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद मेमोरी यूनिट को आया। यानी मेमोरी यूनिट क्या उसको उसके आंसर देने के बाद उसको आउटपुट दिखाया। लेकिन हम अभी क्या पढ़े, मेमोरी यूनिट में क्या होता है, वो पहले क्या हुआ, पहले हम प्राइमरी मेमोरी गए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को एक्सेस करके हम टेम्पोरली डाटा को सेव करके रखा। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी को हम ट्रांसफर कर दीजिए, सेव करके ट्रांसफर किया या नहीं। तो अभी हमारा डाटा सेव कैसे हो गया, तो डाटा को सेव कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली वो बताया जाएगा। तो डाटा को कैसे सेव किया जाता है, अभी हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, क्या कॉपी कैसे किया जाता है, फाइल को सेव कैसे किया जाता है, फाइल कैसे बनाया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है या नहीं। अभी हम क्या देखेंगे, स्टोर हुआ, वो जो फाइल स्टोर हुआ हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में वो कहां स्टोर होता है, वो तो आपका हार्ड डिस्क हो गया। इसमें कहां पर स्टोर होता है, आपका यहां से फोल्डर होगा, फाइल के फोल्डर के अंदर फाइल। तो आप जब डाटा आपका पहले डाटा किस फॉर्मेट में होता है, फाइल के फॉर्मेट में होता है।
ओके, आपका डाटा पहले, आपका ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट पहले फाइल में जाएगा। फाइल में क्या होता है, फाइल जनरली हम फाइल को पता है, हम जिसमें डाटा स्टोर करें उसको फाइल फाइल बोला जाता है। अगर आपका फाइल में आप आपका रिकॉर्ड सबमिट कर रहे होगे, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप फाइल में रखते हो ना, वो फाइल सिर्फ वही जैसा आपका डाटा भी फाइल में रहता है। फाइल में रहने के बाद अगर आप चाहोगे तो फाइल को आप कहां पर ट्रांसफर कर सकते हो, फोल्डर के। फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर एक स्टोरेज होता है। इट इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इट इज एप्लीकेशन, स्टोरेज एप्लीकेशन। ओके, मतलब हार्ड डिस्क का स्टोरेज में एक स्पेस क्रिएट होगा, जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। अगर आपको आपका एक फाइल और 2 फाइल हो गया यानी आप उसको क्या करेंगे, फोल्डर में सेव करेंगे, फोल्डर में आ जाएगा। यानी आप उसका रीनेम भी कर सकते हो। अगर मैं रीनेम क्या करूंगा, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, आप उसको रीनेम भी कर सकते हो। अगर आपको रीनेम करना है तो आप राइट क्लिक करके न्यू में जा सकते हो, न्यू में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। वही आपके ऊपर फोल्डर के ऊपर क्लिक कर सिंगल टिक करके आप रीनेम कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या पढ़े, हमारा आउटपुट से फाइल क्रिएट करके हम रखे, फाइल 2-3 फाइल एक फोल्डर में सबमिट किए, वो फोल्डर को जाके हम क्या करें, फोल्डर को लेके हम हार्ड डिस्क में सेव करते। हमारा काम वही तो पता है, फोल्डर से फोल्डर में जब सेव होते थे ना, वो हार्ड डिस्क में आ जाता है। क्या कैसे आ जाता है, क्योंकि उसका स्पेस लेके वो फोल्डर बना होता है। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी बेसिक से दे रहा हूं, बोर ना होके थ्योरी को अच्छे से समझे, बाद में जब मैं प्रैक्टिकल आऊंगा आपको समझ जाएगा। थैंक यू।